नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेटी बनी डायन, मां को ही मार डाला। जिस बेटी को मां ने नाजों से पाला था, उसी ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी के इस कृत्य को जहां लोग डायन की संज्ञा दे रहे हैं, वहीं नवी मुंबई के पनवेल पुलिस ने उसके साथ इस हत्याकांड में शामिल 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पनवेल के जोन 2 के डीसीपी प्रशांत मोहिते के अनुसार माणिक नगर सोसाइटी की रहिवासी मां प्रिया नाइक को 13 सितंबर को पनवेल के सहस्त्रबुद्धे अस्पताल में लाया गया था। तब उनके नाक से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी गला दबाकर हत्या कर दी है। बेटी से पूछताछ में पता चला कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उसे अपनी ज़रूरतों के लिए मां से पैसे मांगने पड़ते थे। बार बार पैसे मांगने पर मां भी उसे खरी खोटी सुनाती थी। इस बात से गुस्सा हो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर रस्सी से मां का गला घोट मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र की नवी मुंबई के पनवेल से अर्जुन गुप्ता की रिपोर्ट। 13 तारीख को पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में माणिक नगर करके सोसाइटी है, वहाँ पे एक फ्लैट में एक महिला जिसका नाम प्रिया नाइक है, उसकी डेड बॉडी मिली थी अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। इसमें हमने एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया था। दूसरे दिन जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो ऐसा दिखाई दिया कि उसका स्ट्रैंगुलेशन करके मर्डर किया गया है। तो हमने मर्डर रजिस्टर किया और इसकी गंभीरता देखते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हमने पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ठाकरे साहब को इसका जिम्मा सौंपा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा दिखाई दिया कि ये जो महिला है, उसकी लड़की जिसका नाम प्रणाली नाइक है, इसने विवेक पाटिल और विशाल पांडे ये दोनों के साथ अपनी ही माँ का मर्डर का एक प्लान रचा। और उसके मुताबिक विवेक पाटिल और विशाल पांडे इन्होंने उसका खून किया स्ट्रैंगुलेशन करके। नहीं, ये जो महिला आरोपी है वो उसकी शादी 2018 में हुई थी। 2020 से वो अपने माँ बाप के घर में ही रहती थी, तो डिपेंडेंट ही थे उनके ऊपर। तो उसका अभी तक जो इंट्रोगेशन किया उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा घर का जो कारोबार है, उनके जो कुछ 10-12 घर किराए से दिए जाते हैं या 2 शटर्स है जो किराए से दिए जाते हैं, ये सब कारोबार, घर का खर्चा, पैसा, ये खुद के हाथ में आए। और उनके जो झगड़े हो रहे थे उसके कारण भी वो थोड़ी सी टेंशन में थी। तो ये दोनों रीजन की वजह से उसने ये प्लान रचा। ये अब तक का जो प्राइमरी इंट्रोगेशन हुआ है उसमें दिखाई दे रहा है। डिवोर्स अभी कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसी जानकारी मिली है, उसके बारे में हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। तो इसके कोई प्रेमी था जिसने इसको सलाह दी होगी कि बीच में एक कांटा है, इसको निकाल दो, शायद हम बेहतर जिंदगी जी पाए? नहीं, इस तरह की कोई बात थी? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में नहीं डिस्क्लोज हुआ है। तो ये जो 2 लोगों को बुलाया गया, ये 2 लोग कौन थे उसके? इसका एक दोस्त था महिला आरोपी का, दीपक चौधरी, उसका रिलेटिव ये विवेक पाटिल करके आरोपी था। उसके थ्रू इनकी पहचान हुई है जी। तो इसमें खुला बोल गया कि तुम मेरे मौत। कुछ रकम उसने प्रॉमिस की थी ये दोनों आरोपियों को। और इसके जो चरित्र है कैसे है इस महिला की, जो अपनी माँ को मौत के घाट उतार सकता है? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आरोपी के ऊपर इससे पहले कोई गुना दाखिल वगैरह? नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार इनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं। पकड़े गए आरोपियों के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनके ये इस कारोबार से जुड़े हैं वो आरोपी, ये दोनों भी यंग लड़के हैं, 19-20 साल के लड़के हैं। ये विवेक पाटिल और विशाल पांडे दोनों भी कोनगांव में रहते हैं। इसमें से जो विशाल पांडे वो टेलर का काम सीखता था और ये विवेक पाटिल कुछ मंत्र पूजा पाठ ऐसा करता था। इसे कितने रुपए की सुपारी दी गई थी हत्या के लिए? अभी तक कंफर्म बताना मुश्किल है, लेकिन जो इंट्रोगेशन में पता चला है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ऐसा प्रॉमिस किया था, ऐसा ये विवेक पाटिल बताते हैं। इनके हाथ में नकदी कुछ मिली थी? नहीं, इसके बारे में तहकीकात करना बाकी है। अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ है इसमें? नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं दिखता। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल
संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।